इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने अब एक मजबूत सुरक्षा तंत्र जो है उसको स्थापित किया है। इसी के तहत 2000 बीएसएफ के जवानों को जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह और बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा की। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं, कई बार घुसपैठ हुई भी है। इस घुसपैठ को रोकने के लिए अब भारत ने पूरी तरह से सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का प्लान बनाया है और प्लान के तहत 2000 बीएसएफ के और जवानों को अब सीमा पर तैनात किया गया है। ये 2000 जवान जो है दो कंपनीज तैनात की गई हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर। जम्मू कश्मीर में 198 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कठुआ से लेकर सुंदरबनी तक जाता है। इसी के बीच में जितना भी इलाका है वहां से अब जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, फॉग शुरू होती है, घने कोहरे की आड़ में पाकिस्तान द्वारा कोशिश की जाती है कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए, घुसपैठ करवाई जाए और जम्मू के इलाकों में कहीं ना कहीं हमले करवाए जाए। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स पर कुछ आतंकी मौजूद हैं जो बड़ी संख्या में घुसपैठ करके हमला करने वाले हैं। इसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उन आतंकियों को जम्मू में घुसपैठ करवाई जाए। और ये अरनिया और आरएसपुरा के दूसरी ओर सियालकोट में जो पाकिस्तान में है वहां पर मौजूद हैं। उसको रोकने के लिए लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ पॉलिसी बनाई जाए। उसको देखते हुए बीएसएफ ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उड़ीसा के जो नक्सल हिट एरियाज थे वहां से 2 बटालियंस को जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया है। ये 2 बटालियंस में 2000 जवान मौजूद होंगे और इनको यहां पर तैनात कर भी दिया गया है। उड़ीसा के मलकानगिरी और कोरापुट इलाके हैं जहां पर नक्सल इंसिडेंट्स हुए थे और वहां पर इन बटालियंस को लगाया गया था, मगर अब वहां पर हालात जो है बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। तो बीएसएफ ने फैसला किया है कि वहां से ये 2 बटालियंस को यहां पे लगाया जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर में 198 किलोमीटर लंबी सीमा है वहां पर कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा बटालियन यानी कि 12 से ज्यादा बटालियंस जो हैं बीएसएफ की वो तैनात रहती हैं और लगातार पेट्रोलिंग करती रहती हैं। दिन रात पेट्रोलिंग चलती रहती है, 8 घंटे की अलग अलग शिफ्ट होती है और उसमें हमने देखा था कि कई जगह सीसीटीवी कैमरास जहां पर लगे हुए थे वहां पर पेट्रोलिंग में गैप रहता था। तो गैप को पूरा करने के लिए 2000 और जवानों को तैनात किया गया है और ये 2000 जो जवान हैं ये जम्मू कश्मीर में ही तैनात रहेंगे और कठुआ से लेकर जितना भी पलावाला तक जो एरिया पड़ता है जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होती है, जिसका की कंट्रोल आर्मी के पास रहता है, तो बीएसएफ का जो इलाका है, बीएसएफ की जो जुरिस्डिक्शन है उसको कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर ये बीएसएफ सूत्रों ने जो जानकारी दी है ये बहुत पुख्ता जानकारी है और पाकिस्तान से जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए बीएसएफ ने एक बड़ी पहल की है। ये बड़ी पहल ये है कि बीएसएफ ने अब सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर किया है और जम्मू कश्मीर में और जवानों को तैनात किया है। इससे पहले हमने देखा था कि पिछले 6 महीने में बहुत सारे आतंकी हमले या आतंकी इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें कि करीबन 40 लोग मारे गए थे, 18 सुरक्षा कर्मी भी थे। इस तरह की जो घटनाएं हुई थी उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस या एनआईए ने जो जांच की, ये पता चला कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की गई थी और वहां से कुछ आतंकियों ने आकर यहां हमले किए थे। अभी भी 30 से 40 आतंकी जो है जम्मू की पहाड़ियों पर डोडा, उधमपुर, कठुआ वहां पर मौजूद हैं। तो ये लोग सभी घुसपैठ करके आए थे। घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए बीएसएफ ने होम मिनिस्टर अमित शाह की क़यादत में एक बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को अगर मजबूत करना है, हथियार या इक्विपमेंट जितना मर्जी बेहतरीन हो, ज्यादा से ज्यादा तैनाती करनी होगी। इस तैनाती पर ही यह फैसला लिया गया था कि उड़ीसा से 2 बटालियंस को जम्मू में तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ भारत का 2280 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो गुजरात के कच्छ से शुरू होकर जम्मू के पलावाला में खत्म होता है। मगर जम्मू में जो 198 किलोमीटर लंबी सीमा है कठुआ से पलावाला तक, वहां से बहुत बार कोशिश होती है पाकिस्तान की कि घुसपैठ करवाई जाए। रास्ते में कई जगह नाले हैं जो सूखे रहते हैं और सर्दी का मौसम घुसपैठ के लिए ज्यादा जो है एक्टिव हो जाता है। उसका कारण यह है कि कोहरा बहुत ज्यादा होता है, सर्दी बहुत रहती है, तो ऐसे में घुसपैठ करवानी आसान होती है। सर्दियों में इन सारी घुसपैठ को
काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए बीएसएफ ने फाइनल एक बड़ा फैसला लिया है और 2000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो इन सर्दियों में कहीं ना कहीं इस घुसपैठ पे ये एक ज़बरदस्त इंडियन काउंटर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये खबर अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के तक ये इन्फॉर्मेशन तरीके से पहुंच पाए, और लाइक, फॉलो और शेयर हमें ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।